नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रश्न कुंडली के ऊपर एक छोटी सी टेक्निक आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक को आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे फलित आप प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। भगवान शनिदेव से और भगवान गणेश जी से आराधना करूँगा, ये विद्या सीखने में हमारी मदद करेंगे। तो आज का विषय है प्रश्न कुंडली और एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। 3 दिन का प्रश्न कुंडली का एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं जो 15 to 17 जून तक रहेगा। उसका ऐड आपको अभी इस वीडियो में भी दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा और फेसबुक पर भी मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपको उसमें टेक्निक्स बताऊँगा और बहुत नई नई चीज़ें प्रश्न कुंडली के बारे में इस 3 दिनों के कोर्स में आपको बताएंगे। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। उनमें से ही एक छोटी सी टेक्निक आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है। प्रश्न कुंडली हमेशा इंस्टेंट आंसर के लिए होती है दोस्तों। अकस्मात किसी का सामान गुम गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी का व्यक्ति हॉस्पिटल में, किसी का रिलेटिव हॉस्पिटल में बीमार है, ठीक होगा कि नहीं होगा, किसी की शादी का रिश्ता आया हुआ है, क्या इसी लड़के से रिश्ता होगा कि नहीं होगा, कब विवाह हो सकता है, उसके लिए फिर आपको दशाओं में जाना पड़ता है। जब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा समय ले लेता है तो फिर उसमें दशाओं को देखना पड़ता है। वो विधि भी मैं जब कोर्स करेंगे आपको उसमें सिखाऊंगा। लेकिन इंस्टेंट प्रश्न के लिए ये विधि जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेटली काम करती है। इसमें आपको ग्रहों के कारकत्व, भावों की जानकारी और राशियों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, यानी फंडामेंटल्स आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। प्रश्न कुंडली कब बनाई जाती है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न कुंडली आपको तब बनानी है जब वो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है। उस समय की आप कुंडली बनाइए। उस समय में जो गोचर के जो ग्रह जहाँ रहते हैं कुंडली में वहाँ प्लेस्ड करिए और कुंडली बनाइए कहाँ की, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा होता है। अगर कोई बाहर से फ़ोन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं का आपको सिटी उसमें डालना है दोस्तों। ये प्रश्न कुंडली का नियम है। प्रश्न कुंडली हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब प्रश्न कुंडली से आप नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो व्यक्ति आपसे पूछ लेता है और वो चलते फिरते बात कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, तो आपको कॉल कर लेता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आपको उसका उत्तर जो है नहीं देना चाहिए। प्रश्न कुंडली पूछने की एक प्रॉपर विधि होती है। एक अच्छे मन से आपको ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है, उसके सामने बैठना पड़ता है, या बैठना नहीं होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे मन से जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और अच्छे जो देवज्ञ होते हैं वो कभी भी इस तरह के प्रश्न कुंडली के उत्तर नहीं देते हैं दोस्तों। तो प्रश्न कुंडली में पहला भाव जो होता है वो जो जातक जिसके बारे में पूछा जा रहा है या जो स्वयं पूछने आता है अपने बारे में उसको इंडिकेट करता है, और 7th हाउस एस्ट्रोलॉजर को इंडिकेट करता है। ये एक विधि है, यहाँ पे आप जान सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर वो जातक आपके पास आता है और किसी भी संबंध में आपसे वो क्वेश्चन पूछता है तो आपको उस समय की प्रश्न कुंडली बना लेनी है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम वो बात आप पंच करेंगे, सिटी वही जो मैंने आपको बता दी। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए बहुत समय पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, उसी का उदाहरण मैं आपको दूंगा और उससे जो है चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जिस समय उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था उस समय 7 नंबर लगा था। बहुत समय पहले की ये बात है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो प्रश्न कुंडली आपने बना ली, उसके बाद आपको क्या करना है, जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछने आया है उसको आपको बोलना है बिना कुंडली दिखाए। जो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि इस समय प्रश्न कुंडली का लगन क्या है या क्या उसमें ग्रह हैं, ये सब उसको नहीं पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पता भी होगा तब भी जो वो प्रश्न जो आप उससे पूछने जा रहे हैं उसी से मिलता जुलता उसका क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को बोलना है, उस व्यक्ति से पूछना है, सॉरी बोलना नहीं, उस व्यक्ति से पूछना है
कि 1 से लेकर 12 के बीच में कोई नंबर बताइए, नंबर बोलिए। इसकी 3-4 विधियां अलग अलग होती हैं। ये तीनों मैं आपको अपने प्रोफेशनल कोर्स में बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन एक सिंपल विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हर ग्रह को एक नंबर भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें, लेकिन अभी एक सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए उस व्यक्ति ने बोला 3 नंबर, तो आपको कुंडली में देखना है 3 नंबर कहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह स्थित है तो उसी ग्रह से रिलेटेड प्रश्न होगा, फिर वो ग्रह जिस भाव का मालिक होगा उससे रिलेटेड प्रश्न होगा, या जिस भाव में 3 नंबर राशि आ रही है उससे रिलेटेड ही प्रश्न होगा। अब प्रश्न फलीभूत होगा कि नहीं होगा, इसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत आरुदा लगना, दशा लगन की कितनी डिग्रीज हैं, चंद्रमा कहाँ पे है, ये सब देखा जाता है। लेकिन ये उन सब में से एक स्नैपशॉट मेथड है। इंस्टेंट क्वेश्चन, इंस्टेंट आंसर होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा फ़ोन पे, बहुत साल हो गए हैं इस बात को, कि मेरा सोने का चेन गुम गया है, क्या वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंस्टेंट क्वेश्चन है और इंस्टेंट ही आपको आंसर भी देना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उस समय की प्रश्न कुंडली बना ली। तो उस समय 7 नंबर लगन जो था विद्यमान था। लगन की डिग्रीज मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 ही ग्रहों को मैं यहाँ लिखूँगा, वो हैं शुक्रदेव और बुधदेव। शुक्रदेव की डिग्रीज उस समय थी 27 और बुधदेव की डिग्रीज थी 3। तो पहली चीज़ आपको क्या पकड़नी है, उनको बोलना है कि 1 से 12 के नंबर के बीच में एक नंबर बोलो। तो उन्होंने मुझे बोला 3 नंबर। तो 3 नंबर कहाँ पे आता है, 9th हाउस में। यानी पहला आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि यात्रा से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। 9वां भाव यात्रा का होता है। अब इसके स्वामी कौन है, इसके स्वामी हैं बुधदेव। बुधदेव कुंडली में नवमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं, यानी 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 12वां भाव लॉस को इंडिकेट करता है। अब जहाँ मूल त्रिकोण राशि होती है ग्रह की, वहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो 80% रिज़ल्ट इस भाव का, लगभग 10-15-20% रिज़ल्ट 3 नंबर साइन का। तो पहले इसको देखते हैं। 12th हाउस मतलब किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को बता दिया है कि मेरी चेन गुम गई है, तो इसका मतलब कुछ लॉस हो गया है। अब दूसरी इसकी विधि क्या है, इसके साथ ही शुक्रदेव भी विराजमान हैं। तो शुक्रदेव जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ऑर्नामेंट्स को, यानी ज्वेलरी को, किसी तरह की जो ज्वेलरी आपके पास होती है। तो चेन जो है वो ऑर्नामेंट्स में ही आती है। इसमें अभी मैं सूर्यदेव नहीं लिख रहा हूँ, उनका भी थोड़ा सा यहाँ पे रोल है, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए इतना बहुत है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि चेन गुम गई, अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इंस्टेंट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तुरंत सही उसका जवाब भी उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो यहाँ पे आपको नाड़ी के रूल्स पता होने चाहिए। प्रश्न कुंडली अगर आपको करनी है तो अच्छे से आपको नाड़ी के रूल्स पता होने चाहिए, खासकर भृगुनंदी नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी। अगर इन दोनों के अच्छे अच्छे रूल्स आपको पता हैं तो बहुत सटीक जवाब यहाँ से आप दे सकते हैं। तो जवाब क्या होगा, शुक्रदेव 27 डिग्रीज पे है, यानी जो समान उनका गुमा है, जो चेन उनकी गुमी है, वो अभी इसी भाव के अंदर है। ये एक प्रश्न कुंडली का बहुत डिफरेंट नियम है जो आज यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अभी शुक्रदेव 27 डिग्रीज पे है, तो उन्होंने अगला भाव पार नहीं किया है, यानी जो समान गुमा है जहाँ पे, वो वहीं पे समान है, अभी किसी और के हाथ में नहीं लगा है, उसी जगह पे वो पड़ा हुआ है। और देखिए शुक्रदेव यानी समान जब घुमा था उसके पीछे बुधदेव बैठे हैं 3 डिग्रीज पे, और बुधदेव 3 नंबर साइन में भी हैं। तो 3 नंबर साइन क्या होता है, किसी चीज़ की मूवमेंट। और बुधदेव के आगे शुक्रदेव हैं, तो ये व्यक्ति उस समय कुछ किताबों को लेकर सफाई वगैरह कर रहा था। शुक्र सफाई के कारक होते हैं, बुध किताबों के कारक होते हैं। 3 नंबर राशि जो होती है
ये हाथों की मूवमेंट को दर्शाती है। तो यहाँ तक भी आप प्रश्न कुंडली में आंसर कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। तो सफाई करते वक्त यानी किताबों की सफाई करते वक्त उनकी चेन वहाँ पे गिर गई, क्योंकि चेन के कारक यहाँ शुक्र हैं, ऑर्नामेंट शुक्र हैं, और शुक्र ने अभी भाव क्रॉस नहीं किया है, तो इसका मतलब चेन वहीं पे पड़ी हुई है। तो मैंने तुरंत से उनको ये क्या उत्तर दिया कि आपका जो चेन है सफाई करते वक्त वहीं पे कहीं गिर गया है, अच्छे से आप उसको ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। तो लगभग 4-5 घंटे बाद उनका कॉल आया था कि वो जो चेन है हमको मिल गई है। वो जहाँ पे वो सफाई कर रहे थे, कोई एक रैक था, वो रैक के पीछे या पता नहीं कहाँ पे जाके वो फंस गई थी, जो उनको दिख नहीं रही थी। तो अल्टीमेटली इंस्टेंट क्वेश्चन इंस्टेंट आंसर देने की ये एक बहुत अच्छी विधि होती है दोस्तों। ये एक बहुत ही सिंपल सी विधि मैंने आपको बता दी है। इसमें और बहुत चीज़ें होती हैं, कौन सा ग्रह देख रहा है या कौन से ग्रह का एस्पेक्ट है, ये भी उसमें लिया जाता है। लेकिन भाग्यवश जब ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही थी, सिर्फ 2 मित्रों की आपस में युति हो रही थी। यहाँ पे मित्रों की युति होने की वजह से वो जो चेन है कहीं खोई नहीं है, और शुक्रदेव ने अभी पूरी डिग्रीज पार नहीं करी थी, या शुक्रदेव के बिल्कुल आगे कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं था। अगर इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, शुक्रदेव अगर 27 डिग्रीज के, उनके आगे अगर मंगल देव होते 28 या 29 डिग्रीज पे, तो वो चेन किसी और के हाथ में लग जाती दोस्तों। तो इसको देखने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। प्रश्न कुंडली अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जितना आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही कम है। तो इसको प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ ज्वाइन करिए मेरे 3 दिन के प्रोफेशनल कोर्स में। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।